चलें then we'll move towards the topic for today, which is different areas of AI. We'll try कि आज हमारा चैप्टर कवर हो जाए. So areas of AI के अंदर क्या क्या implementations हैं, that's what we mainly discuss. Healthcare, education, transport, research and development, customer support, biometric, fake. बेसिकली वही चीज़ें जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की, कहाँ कहाँ पे आपके पास AI इम्प्लीमेंट हो रहा है. अब किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. और किस किस एग्जैक्ट फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दोनों में स्लाइट डिफरेंस आ रहा है. किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी हम देखते हैं पहले. फर्स्ट थिंग वी हैव इज स्पीच रिकग्निशन. बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट. एआई आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है डायरेक्टली, आपके जो स्पोकन वर्ड्स हैं उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता. वो स्पोकन वर्ड्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट को अपने हिसाब से जिस भी तरह से उसमें एनालाइज करना है करके आपको एक फाइनल आंसर प्रोवाइड करेगा. तो स्पीच रिकग्निशन में मेन चीज़ यही है कि जो भी आपके स्पोकन वर्ड्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करे और उनको आगे फर्दर रिजॉल्व करे. मेन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास एआई असिस्टेंट्स में आती है. इसी तरह चैट जीपीटी में भी आ जाती है. जेमिनाई और सीरी वगैरह में, इन सब में ही हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है. अब इसमें एक मेजर ड्रॉबैक जो हमारे पास आता है वो है प्रोनाउंसिएशन का. इंडियन या पाकिस्तानी एक्सेंट डिफरेंट है, हम वर्ड्स को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं. अमेरिकन्स डिफरेंट करते हैं, ब्रिटिश डिफरेंटली करते हैं, ऑस्ट्रेलियन का अपना एक्सेंट है. हर जगह पे एक डिफरेंट एक्सेंट, एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की. तो यहाँ पे भी वही इशू हमारे पास आता है कि जो असिस्टेंट्स हैं ये जिस लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं, जिस एक्सेंट में डेवलप किए गए हैं, इनकी जो मॉडलिंग की गई है, इनको जो ट्रेन किया गया है, वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर किया गया है, ये उसी को बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर वो सेम एनवायरनमेंट नहीं होगा तो वो या तो वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा सही तरह, या वो हम बोलेंगे कुछ और, उसको समझ कुछ और आ रहा होगा, वो लिख कुछ और रहा होगा. फिर जब वो गलत चीज लिखेगा तो ऑब्वियसली उसका जो आंसर होगा वो भी गलत होगा. तो ये हमारे पास एक मेजर डिसएडवांटेज हुआ करता था. टू माय नॉलेज अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया. अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है विद द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, तो वो गलत हो सकते हैं. लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट एआईज हैव द कैपेबिलिटी कि वो कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे गेस कर सकें कि क्या बात की जा रही है. जो कन्वर्सर है वो क्या किस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा है. नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन बेसिकली मींस के आप एक एआई के साथ कैमरा अटैच कर दो. अब कैमरा से उसको क्या इनपुट मिल रहा है, उसको वीडियोस का इनपुट मिल रहा है एंड उसको पिक्टोरियल इनपुट मिल रहा है. वो उनको एनालाइज करेगा और उस एनालिसिस की बेसिस पे वो कोई जजमेंट्स क्रिएट करेगा. तो कंप्यूटर विजन की जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारे पास एआई ड्रिवन कार्स हैं. आपके पास एक एआई एक गाड़ी क्या देख रही होती है, रोड उसको नजर आ रही होगी, उसको रोड पे बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, उसको कोई ट्रैफिक लाइट नजर आ रही होगी, उसको पेडेस्ट्रियंस नजर आ रहे होंगे, कोई साइन हो सकता है, लेट्स से स्पीड का साइन हो सकता है, कोई और गाड़ी हो सकती है हमारे पास. अब ये सब चीजें आप विजुअली देखकर तो बता सकते हो कि कौन सी चीज क्या है. एआई इस तरीके से काम नहीं करता. एआई हर एक चीज को एक बॉक्स के अंदर फिट करता है. हर एक चीज को एक बॉक्स में फिट करता है. इस इन बॉक्सेस को कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स या बाउंडिंग बाउंड्री. डिफरेंट टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं. जो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, हर एक की अपनी एक कैटेगरी है. इस कैटेगरी में
इसको रीड करके, इस बाउंडिंग बॉक्स को रीड करके एआई बता सकता है कि 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट है। पेडेस्ट्रियन को रीड करके उसको वो कह सकता है कि देयर इज एन इमरजेंसी ब्रेक टू बी अप्लाइड, क्योंकि गाड़ी के आगे इसके कोई पेडेस्ट्रियन मौजूद है। ट्रैफिक सिग्नल्स की बेसिस पे अगर ग्रीन है तो वो कहेगा कि ओके गो, रेड या येलो हो रहा है तो वो स्टॉप की तरफ जाएगा। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, फिर हमारे व्हीकल के आगे कोई गाड़ी है, तो वो स्पीड उसके मुताबिक सेट करेगा कि उसकी अगली गाड़ी की स्पीड क्या है, वो रुकी हुई है या किस तरह से चल रही है। अगर आप, बल्कि आपकी बुक में भी एक पिक्चर बनी हुई होगी, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन फॉर ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, इसमें आप देख सकते हो हर एक गाड़ी के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, पेडिस्ट्रियंस जो ऊपर ट्रैफिक साइंस हैं, हर एक चीज के इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है। अब बाउंडिंग बॉक्सेस एआई को बता रहे हैं कि उसने कैसे कैसे डिसीजन लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम हमारे जो इमेज से बना डिजाइन किया है, इसमें गाड़ी का जो पाथ रिक्वायर्ड है वो इस स्ट्रेट लाइन की में होना चाहिए, लेकिन आगे पेडेस्ट्रियन मौजूद है। वी एक्सपेक्ट के पेडेस्ट्रियन आगे मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसी स्ट्रेट लाइन या फिर यहाँ से कर्व करके हमारी जो व्हीकल है वो कर्व होके तो अपना पाथ फिगर आउट करेगी। तो कॉन्स्टेंटली विद ऑल दीज इनपुट्स एआई प्रोसेस कर रहा है लाइव इनपुट्स के साथ कि उसने नेक्स्ट डिसीजन किस तरह से लेना है। देन वी हैव एनएलपी। एनएलपी के मेन कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज इज ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमंस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जो जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, और फिर उस वर्ड्स में से यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करना। फॉर एग्जांपल आप एआई को कहते हो व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर विजन। आप ये एक कमांड देते हो एआई को, इसके अंदर से वो अब यूजफुल इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर करेगा। इज द ऑफ, ये इररेलेवेंट वर्ड्स हैं फॉर द कंप्यूटर फॉर अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। वो इनको रिमूव कर देगा। ये वर्ड्स रिमूव कर दिए। अब हमारे पास रह गया व्हाट, यूज एंड कंप्यूटर विजन। व्हाट के वर्ड से उसको क्या पता चल रहा है कि हम फिगर आउट कर रहे हैं सम अबाउट, हम कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू एंड एच वर्ड्स होते हैं आपके पास, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, फिर एच आते हैं हाउ, इस तरह के दो तीन और भी वर्ड आते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चनर वर्ड्स। क्या चीज के बारे में फिगर आउट कर रहे हैं हम, यूज फिगर आउट कर रहे हैं किस चीज का, कंप्यूटर विजन का। तो उसने एक लंबे से सेंटेंस में से तीन वर्ड्स निकाल लिए जो कि, या चार वर्ड्स निकाले जो उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर उसके मुताबिक वो आपको आंसर्स देगा। तो ये एक बैक एंड की प्रोसेसिंग होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। एनएलपी के साथ एक और टर्म भी यूज होती है जनरली, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो लैंग्वेजेस की इम्प्लीमेंटेशन है, या सॉरी एनएलपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत बड़े साइज का एक सेट प्रोवाइड किया गया है, बहुत बड़े साइज का, जिसके अंदर ह्यूमन लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजीज मौजूद हैं, वर्ड्स मौजूद हैं, वर्ड्स के आगे मीनिंग क्या है उस तरह का एक पूरा सेक्शन मौजूद है। लार्ज क्यों है, बिकॉज एक तो डिक्शनरी का साइज, ऊपर से हर एक चीज के बैक पे प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, फिर उसके साथ डिफरेंट और भी चीजें ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप WHAT के बजाय WHT लिखते हो तो दैट स्टिल एआई कैन अंडरस्टैंड कि ये व्हाट लिखा गया है। आप WHERE के बजाय WHR लिख देते हो तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि वेयर लिखने की कोशिश की है। WHY के बजाय आप खाली वाई लिख देते हो, वाई अल्फाबेट, तो स्टिल एआई अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपने क्या बात की है। तो इस वजह से ये जो लैंग्वेज के इसके जो मॉडल्स हैं, ये इसको कहते हैं एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका बहुत मैसिव साइज होता है और मैसिव प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर।
इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, ईमेल फिल्टरिंग एंड स्पैम डिटेक्शन, आपके ईमेल्स को रीड कर सकता है आपका एआई। जैसे जीमेल के अंदर आपका ऑटोमेटिकली स्पैम में आपकी ईमेल्स जारी होती हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा वॉइस रिकग्निशन, मेन इम्प्लीमेंटेशन ही हमारे पास ये है कि वॉइस कमांड्स को अंडरस्टैंड कर सके। वेब सर्चेज हो गए, चैट बॉट, चैट जीपीटी वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट भी वही चीज़ है। ग्रामर चेक, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास आ जाता। बायस एंड फेक न्यूज़ डिटेक्शन, न्यूज़ को रीड करके अंडरस्टैंड करके फिगर आउट कर सकता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से, न्यूज़ किस तरह से चल रही है, कौन सी न्यूज़ कैसे वह डिटेक्ट करेगा कि फेक है नहीं है, ऑल दैट। एडवर्टाइजमेंट टू टारगेटेड ऑडियंस, इसमें इतनी इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं है, एलएलएम की नहीं है वैसे तो टारगेट ऑडियंस के अंदर, लेकिन टू सम एक्सटेंड आपका जो कंटेंट होगा उसको अंडरस्टैंड करके रीड करके वो फिगर आउट कर सकता है कि क्या इसके आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस तरह की ऑडियंस को हमने टारगेट करना है, या किस तरह के रीजन को हमने टारगेट करना है, तो उससे आपको वो एक ऑडियंस बना के दे सकता है। देन वी हैव एक्सपर्ट सिस्टम्स। अभी हमने जो एग्जांपल देखी थी, सो एक्सपर्ट सिस्टम्स हमने अभी जो डिस्कस किया की थी एग्जांपल कैंसर वाली, कि कैंसर को डिटेक्ट करेगा, लेकिन कोई एक्सपर्ट वहां मौजूद होगा, कोई डॉक्टर मौजूद होगा जो कि बताएगा कि क्या वाकई में ये कैंसर है या नहीं है, इसके वाकई ये मेडिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें। तो अब वो जो फील्ड एक्सपर्ट है, उस फील्ड एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज को रेप्लिकेट करना, दैट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। फील्ड एक्सपर्ट हमने एक तो डॉक्टर को कहा, जनरली मेडिकल या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता, वहां पे कोई ह्यूमन ही मौजूद होता है। लेकिन अब आपके पास, यहाँ से हम जो सेकंड एग्जांपल यहाँ लिखिए, लोन एनालिसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर कौन होगा? एक फाइनेंस ऑफिसर होगा। इस बंदे का काम है, इसने देखना है कि क्या हिस्ट्री है किसी बंदे की, पेमेंट्स की हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट कार्ड की क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है उसका। उसकी बेसिस पे वो उसको कोई लोन देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो कितना लोन उस बंदे को देना चाहिए, जो कि बैंक इंश्योर कर सकता है कि ये लोन वापस भी मिल जाएगा। ये काम बजाय इसके कि एक फाइनेंस ऑफिसर करे, ये काम अगर हम एआई के हवाले कर दें, एआई फिगर आउट करके बताए हमें कि कौन से कस्टमर को कितना लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये चीज होती है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये कैसे डिजाइन किया जाता है? मल्टीपल ऑफ फाइनेंस ऑफिसर्स, बहुत सारे फाइनेंस ऑफिसर के पास नॉलेज है, उस नॉलेज को हम रेप्लिकेट करते हैं, उस नॉलेज के थ्रू हम ट्रेन करते हैं अपने एआई को, और वो एआई फिर उसी तरह के रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देता है जिस तरह के फील्ड एक्सपर्ट्स आपको रिस्पॉन्सेज देते हैं। डायग्नोसिस, अगेन मैंने वही बात बताई आपको कि जनरली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के अंदर एआई को फुल ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, लेकिन यह है कि वो डायग्नोसिस करके बता सकता है, फिर आगे एक डॉक्टर मौजूद होगा जो उसको फर्दर स्क्रूटनाइज कर सकता है। लोन का हमने डिस्कस कर लिया। साइबर सिक्योरिटी भी, और वही बात जो अभी आपको बताई थी कि बजाय इसके कि कोई ह्यूमन उसको देखे, कोड सारे को स्क्रूटनाइज करे, हम एआई के हवाले करते हैं। एआई टेस्टिंग करता रहे, उसको फिगर आउट करता रहेगा, फाइनली हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ पे कोई इशू मौजूद है। डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट सच एज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में गाड़ी की दो तीन चीजें हमने फिगर आउट करनी होती हैं। गाड़ी का पर्पस क्या है, क्या वो फैमिली व्हीकल है, एसयूवी है, वो सेडान है, स्पोर्ट्स कार है, या वो टू डोर है, फोर डोर है, इस तरह वो कमर्शियल व्हीकल है, किस तरह का व्हीकल है। बेस्ड ऑन दैट फिर उसके कुछ और फीचर्स होंगे। लेट्स से कि अगर वो कोई स्पोर्ट्स कार होती है तो उसमें एरोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें स्पीड, एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट होगी, उसमें उसकी लुक्स भी टू मोस्ट एक्सटेंड इंपॉर्टेंट होंगी। अब ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए
ह्यूमंस डिजाइन किया करते थे गाड़ियों को, हम ये चीज अगर एआई के हवाले कर दें, हम एआई से कहें पर्पस है स्पोर्ट्स कार, नाउ फिगर आउट एंड डिजाइन अ स्पोर्ट्स कार विद द बेस्ट aerodynamic and best possible speed and acceleration with relatively good looks, बिकॉज अगर आप एरोडायनामिक्स की तरफ जाओगे तो फिर लुक्स उतनी रेलिवेंट नहीं रहेंगी। तो अब ये जो व्हीकल बना के देगा, ये टेस्टिंग, ये अपने पास डिजाइनिंग करता रहेगा, डिजाइन और उन डिजाइन को टेस्ट करता रहेगा कि उसका एरोडायनामिक फीचर कैसा है, और फाइनली वो आपको एक फाइनल लुक एक प्रोवाइड कर देगा। अगेन, नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, उसके बाद कोई ह्यूमन एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो उसको फर्दर स्क्रूटनाइज करें, लेकिन इट्स अ स्टेप। प्लानिंग एंड स्केजुलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा टास्क है उसको स्केड्यूल कर, जितने कितने टास्क हैं उन सबको कैसे कैसे स्केड्यूल किया जा सकता है, ऑल दैट। मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ प्लांट, एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रही है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। कहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, स्पीड मशीनरी की ठीक है, मशीनरी की परफॉर्मेंस ठीक है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। एक्सपर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हो रहे हैं, नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम मैनी experts. When end user makes a query, expert system asks the user to enter required information about it by filling a questionnaire। जैसे अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वो उससे मेडिकल रिकॉर्ड्स लेगा, टेस्ट उससे मांगेगा डिफरेंट, वो सब टेस्ट का रिजल्ट आप दोगे तो वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द नॉलेज इट हैज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉलेज बेस। वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, सिंपल। अब ये डिफरेंट टाइप के जो एआईज हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। रोबोटिक्स, आपके पास रोबोट्स मशीन्स विद सेंसर्स एंड कैमरास, माइक्रोफोन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। बजाय इसके कि एक रोबोट को हार्ड कोड कर दिया जाए कि उसने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मूवमेंट करना है, उसने इस टेबल से स्क्रू उठाना है, यहाँ पे कोई व्हीकल होगा उसके सो एंड सो पार्ट में उसने स्क्रू लगा देना है। अब ये रोबोट सिर्फ ये एक ही काम कर सकता है, अगर ये व्हीकल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे मौजूद नहीं है तो वो रोबोट गलत हो जाएगा उसका काम। वो रोबोट डिजाइन हुआ हुआ है एग्जैक्ट इस लोकेशन से उसने स्क्रू उठाना है, और एग्जैक्ट इस लोकेशन में उसने स्क्रू को फिक्स करना है। अगर ये व्हीकल यहाँ पे होने के बजाय, अगर ये व्हीकल यहाँ पे होने के बजाय आपका स्लाइटली मूव अराउंड हो जाता है, यहाँ आगे आ जाता है आपका ये व्हीकल, और आपके जो स्क्रूज हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट पे आ जाते हैं, अब वो स्टिल इस जगह पे ढूंढ रहा है स्क्रूज को, और इस जगह पे उसने लगाना है, दोनों टारगेट्स उसके गलत हो गए। अगर हम इसमें एआई को इन्वॉल्व कर लें, हम इसको कंप्यूटर विजन प्रोवाइड कर दें, तो अब वो इस सारे एरिया में ढूंढ लेगा कहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा कहाँ पे व्हीकल है, कहाँ पे उसने उन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ पे उसने स्क्रूज फिक्स करने हैं। सॉर्ट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन रोबोटिक्स। हेल्थ केयर, अच्छा इसके ऊपर ये रोबोटिक्स क्या कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विद इन अ वेयर हाउस मैनेजमेंट हो गया आपके पास, पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ह्यूमंस का वहाँ पे अंदर एरिया के जाना, मेडिसिन जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और बाहर आना और वापस अंदर इस तरह मूव अराउंड होना, तो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम एआई को यूज कर, मशीन को यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर एनवायरनमेंट्स, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट, या फिर आउटसाइड ऑफ दिस प्लेनेट मार्स पे जो रोवर्स मौजूद हैं वो भी रोबोट्स हैं बेसिकली। हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स को हो, उनको हैंडल करना था कि ह्यूमन रिस्क उसके अंदर से खत्म हो जाए। जैसे चेरनोबिल था, रशिया में जो चेरनोबिल का प्लांट एक एक्सप्लोड हुआ था, तो वहाँ पे जो मेन कोर का एरिया है वहाँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए एआई रोबोट्स यूज होते हैं, बिकॉज उस एरिया के अंदर ह्यूमंस पॉसिबल ही नहीं है कि वो जाएं और सर्वाइव कर सकें। देन वी हैव हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का भी हमने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स वो आपको रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता है डिफरेंट टाइप के। इसके बाद आपके पास एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या है,
बेस्ड ऑन द न्यूअर टॉपिक्स दैट वी माइट बी हैविंग, या न्यू इम्प्लीमेंटेशंस, किस किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ साथ टीचर्स के टास्क किस तरह से इम्प्रूव किए जा सकते हैं। एग्जाम या टेस्ट ग्रेडिंग, असाइनमेंट ग्रेडिंग हो गई, एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, टाइम टेबल्स बनाना, स्केड्यूल्स बनाना, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। गेमिंग में जो बहुत बड़ा यूज़ है वो है एनपीसीज, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। जिस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसा शूटिंग गेम्स होती हैं जिसमें आप डिफिकल्टी सेलेक्ट करते हो कि कौन सी डिफिकल्टी पे आपने प्ले करना है। तो जो आपका एआई है वो उतना ज़्यादा हार्ड उसके अंदर रिस्पॉन्स देगा, उतना ज़्यादा उसका एम अच्छा होगा, उतना इजीली वो आपको फाइंड कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें एआई के थ्रू हो रही होती हैं। एआई फिगर आउट कर रहा होता है कि अब इस टाइम पे प्लेयर किस जगह पे मौजूद है और उसने किस तरह से वहां तक टारगेट तक पहुंचना है। एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन इसमें मौजूद है। एक वो ये है कि जो आपके सिस्टम्स हैं, मशीनरी है, उसके साथ कैमरास अटैच होते हैं। और जब वो फील्ड में से गुजर रहे होते हैं, प्लांट्स को वो कैमरास जज कर रहे होते हैं कौन सा प्लांट एक्चुअल प्लांट है, कौन सा उसमें से वीड्स मौजूद हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो उनको एनालाइज कर लेता है, फिर उन पे टारगेटेड पेस्टिसाइड स्प्रे करना और टारगेटेड फर्टिलाइजर स्प्रे करना, ये चीज़ें आ जाती हैं। जी हम ना, इसके बाद अच्छा, पर एग्रीकल्चर में एक तो ये यूज हो सकता है। दूसरा, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, आप ऑटोमेटिकली अपना बता दो कि फील्ड का क्या एरिया है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक्टर मशीन जो है वो मूव अराउंड करके जो स्प्रेज करने हैं, जो भी उसने टास्क परफॉर्म करना है, वो यूजिंग कंप्यूटर विजन वो सारे टास्क परफॉर्म कर लेगी। इन डेली लाइफ तो हमने ऑलरेडी दो तीन दफा डिस्कस कर लिया किस तरह से हम एआई को यूज कर रहे हैं, फ्रॉम योर सर्च इंजन्स टू एआई असिस्टेंट्स एंड ऑल। सेल्फ ड्राइविंग कार को भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। बिजनेस में आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं इसमें। कहाँ पे गया, इम्प्रूविंग, हाँ, एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग एक्यूरेट डिसीजंस। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, आपका जो भी वर्क फ्लो है और प्रोडक्टिविटी दोनों, जो वर्क फ्लो है उसको कैसे फर्दर एनहेंस किया जा सकता है, उसमें क्या इनोवेशंस हम ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ आ जाती है। मेकिंग एक्यूरेट डिसीजंस अगेन बेस्ड ऑन क्या आपकी इंडस्ट्री और मार्केट की वैल्यूज किस तरह से मूव अराउंड हो रही हैं, आप क्या नेक्स्ट डिसीजन लोगे तो इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट, ऑटोमेटिकली सीवीज सारी आपके पास आ जाए और एआई उनको स्क्रूटनाइज करके बता दे कि ये बेस्ट कैंडिडेट्स मौजूद हैं। डिफेंस, यहाँ इमेज तो हमारे पास मिलिट्री ड्रोन की मौजूद है, लेकिन जनरली मिलिट्री इम्प्लीमेंटेशन में भी एआई को टू सम एक्सटेंट अवॉइड किया जाता है कि वो खुद से टारगेट ना करे। वो टारगेट सजेस्ट जरूर कर देता है एआई, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज अराउंड अ सेंसिटिव एरिया वो फिगर आउट कर लेगा। इसी तरह से सर्वेलेंस के लिए ड्रोन जस्ट हवा में उड़ता रहेगा, एक एरिया को सर्वेल करता रहेगा, वो देख रहा होगा कहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी मौजूद है, कहाँ पे लोग उसको लगता है कि छुप छुप के गलत रास्तों से जा रहे हैं, तो वो उसको फिगर आउट करके टारगेट कर सकता है। और फाइनली आपके पास आता है चैटबॉट, अगेन चैट जीपीटी, क्विक रिस्पॉन्स, बैक एंड फोर्थ क्वेश्चनिंग। इसकी कोर फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है वो है आपके जो डिफरेंट रिसोर्स वेबसाइट्स हैं, सर्विस वेबसाइट्स, कस्टमर सर्विस वाली, वहां पे इंस्टेड के कोई ह्यूमन बैठा हुआ आपको रिस्पॉन्स दे, एक एआई से आपको कन्वर्स कर रहा हो, तो वो रिलेटेड टॉपिक पे आपको बैक एंड फोर्थ रिस्पॉन्सेज जनरेट करके दे रहा होता है।